आज नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है। मंत्री परिषद बैठक में मौजूदा विधानसभा को भंग करने की सिफारिश होगी। नीतीश कुमार आज ही दे सकते हैं इस्तीफा। तो एक ओर शपथ ग्रहण की तैयारी और दूसरी ओर बातचीत जारी। तो नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे सकते हैं, इसके बाद चुना जाएगा। और बिहार में नई सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, पहले एनडीए घटक दलों के विधायक दल की अब बैठक होगी, जो स्ट्रैटेजी है, और हर घटक दल चुनेगा अपना विधायक दल का नेता, जिसमें जो पार्टियां हैं, जो दल हैं, वो अपने विधायक अपने दल का नेता चुनेगा। पार्टियों की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और बुधवार को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि फॉर्मूला क्या तय हो रहा है। बिहार कैबिनेट का जो फॉर्मूला है, जिसके मुताबिक बड़ी बात यह है कि एनडीए में मंत्रिमंडल बंटवारे पर सहमति बन गई है। मुख्यमंत्री के साथ 14 मंत्री पद हैं और बीजेपी 15 से 16 मंत्री पद बीजेपी को जा सकते हैं। एलजेपी-आर चिराग पासवान की पार्टी 3 विधायक बन सकते हैं मंत्री। हम पार्टी मांझी की पार्टी 1 मंत्री पद मिल सकता है। आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा 1 मंत्री पद मिल सकता है। ये फॉर्मूला तय हुआ है। और बिहार को लेकर पीएम आवास पर बैठक हुई है। पीएम गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। करीब 3.5 घंटे तीनों नेताओं के बीच बैठक हुई है। बिहार में सरकार गठन को लेकर चर्चा। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये बैठक होने वाली है, आगे भी बातचीत रहेगी, एक बैठक हो भी चुकी है। किस तरीके से फॉर्मूला शेयरिंग पर बातचीत हो रही है? साथ ही एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो गई है, तो दूसरी ओर इस्तीफा भी नीतीश कुमार जल्द ही दे सकते हैं। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे क्योंकि अब नई विधानसभा का गठन हो चुका है। तो ऐसे में जब वो इस्तीफा देंगे तो गवर्नर उनसे कहेंगे कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक आप केयर टेकर सीएम के तौर पे काम करिए। और ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि फिर से मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं। उनके साथ पूरा एनडीए का जो मंत्रिमंडल है वो भी शपथ लेगा। और रही बात फॉर्मूले की, जैसा आपने फॉर्मूले को लेकर बताया, परसों जो है अमित शाह के साथ संजय झा और ललन सिंह, जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनकी मुलाकात हुई थी उसी फॉर्मूले को लेके। और कल रात में धर्मेंद्र प्रधान, जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी थे, उनके साथ अलग अलग चिराग पासवान ने मुलाकात की, उसका उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की और उसका जीतन मांझी ने मुलाकात की। इन सबको बता दिया गया है कि इनका जो प्रोपोर्शनेट सीटें हैं उनके आधार पर इनको मंत्रिमंडल में इनको भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी। जो बताया जा रहा है कि जीतन मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को 1-1 मंत्री पद मिलेगा, तो वहीं जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी को 2 से 3 जो मंत्री पद मिल सकते हैं। अब लड़ाई जो है, अब जो मांग ये है कि मलाईदार पोस्ट की, क्योंकि जो भी सहयोगी दल है वो चाहते हैं कि सीटों की उनको मंत्री पद भले कम मिल रहा है प्रोपोर्शनेट में, लेकिन उनको अच्छा महकमा मिले, ऐसा महकमा मिले जो कि अपने कार्यकर्ताओं को और वहाँ जो उनका वोट बैंक है उसको मैसेज दिया जा सके। तो ऐसे में जो बैठकें होनी है लगभग हो चुकी है। और जैसा कि आपने बताया कि शपथ ग्रहण की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो बेसिकली एनडीए की एकजुटता का संदेश देने के लिए होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें एनडीए के सभी नेता, सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कैबिनेट के मंत्री उस बैठक में मौजूद रहेंगे। एक मैसेज होगा कि एनडीए एकजुट है और एनडीए की एकजुटता के चलते ये जीत मिली और आगे भी एनडीए एकजुट रहेगा। बिल्कुल, एनडीए की प्रचंड जीत बताती है आनंद कि एनडीए एकजुट है और बिहार में ये करिश्मा करके दिखाया है दोबारा। अब बाकी जो दल है उनको उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं। अब देखना होगा संभावनाएं जिस तरह से जताई जा रही है, जैसे आनंद बता रहे थे, क्या इसी फॉर्मूले पर सहमति बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, ये तफसील से बताने के लिए, जानकारी देने के लिए। और पटना में आरजेडी की आत्म मंथन बैठक भी आज है। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल आज बैठक करने जा रही है। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होगी। और आपको बता दें कि इससे पहले ही टकराव की स्थिति आ गई कांग्रेस और आरजेडी में। करारी हार के कारणों पर मंथन तो होगा, लेकिन चुनावी परिणामों की समीक्षा के तहत कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह हार आरजेडी की वजह से हुई है। अब देखना होगा कि बैठक में क्या कहा जाता है, आगे की रणनीति क्या होती। और वहीं दूसरी ओर चुनाव नतीजों पर कांग्रेस और आरजेडी में टकराव देखने को मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, तेजस्वी की मनमानी के चलते मिली करारी हार, वोट चोरी मुद्दे को सही से नहीं भुना पाए कांग्रेस का दावा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां अब अनबन देखने को मिल रही है चुनाव नतीजों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच, और कहा जा रहा है कई मुद्दों को सही से नहीं
उठाया गया। हार पर कांग्रेस के मंथन में क्या निकलकर सामने आया, सूत्रों के हवाले से जानकारी। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को खराब सीटें दी गई। सीट बंटवारे में आरजेडी ने जमकर अपनी मनमानी की है। तेजस्वी को महागठबंधन का नेता और सीएम फेस घोषित किया गया। नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं पाए तेजस्वी यादव। पांचवी बात, मुकेश सहनी को डिप्यूटी सीएम घोषित करने से मुस्लिम नाराज हुए। मुस्लिमों की नाराजगी की फायदा जेडीयू और एआईएमआईएम को मिला। तेजस्वी यादव ने ममता की तर्ज पर नहीं उठाया वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से भुनाना चाहिए था। आखिरी वक्त में घोषणाएं करने का फायदा भी नहीं हुआ। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार विक्रांत, पहले भी कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरीके की बातें और दलों की तरफ से, एनडीए की तरफ से उठाई गई थी। और अब जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, साफ है कि शुरू से ही मैनेजमेंट नहीं बैठा था। जी प्रगति, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस के ओर इल्जाम लग रहे थे कि वो 61 सीटें लड़ी और महज 6 सीटें जीती, राहुल गांधी ने उतना कैंपेन नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस की जो रणनीतिकार उन्होंने पलटवार किया। उनका कहना है कि 61 सीटें जरूर कांग्रेस लड़ी, लेकिन उसमें 9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुआ और 23 सीटें तकरीबन ऐसी थी जो कभी भी आरजेडी और कांग्रेस पिछले कई सालों से नहीं जीते। उसमें 15 सीटें और ऐसी थी जो पिछले कई सालों में सिर्फ एक बार आरजेडी या कांग्रेस जीते। यानी कांग्रेस को लड़ने के लिए 14 सीटें ठीक ठाक मिली, जिसमें वो 6 सीटें जीती। तो सीट बंटवारे में आरजेडी ने मनमानी करी। आरजेडी से तेजस्वी को ही सीएम बनना था सरकार बनने पर, लेकिन उसके बावजूद वो सीएम कैंडिडेट घोषित करने की मांग करते रहे, जिसके चलते मुकेश सहनी को कैंडिडेट भी घोषित करना पड़ा डिप्टी सीएम का, जिससे मुस्लिम समुदाय में, सवर्णों में, दलितों में गलत संदेश गया कि कम वोट प्रतिशत वाली जाति के डिप्टी सीएम को आपने घोषित कर दिया और मुस्लिमों को, दलितों को, सवर्णों को छोड़ दिया। तो ऐसे तमाम आरोपों की लंबी फहरिस्त कांग्रेस ने तैयार की। हालांकि एक बात पर आरजेडी और कांग्रेस में सहमति है कि एसआईआर के मुद्दे पर गड़बड़ियां हुई हैं, वोट चोरी हुई है। इसको लेकर के दोनों दल और खासकर कांग्रेस रामलीला मैदान में दिसंबर के पहले हफ्ते में एक बड़ी रैली करेगी, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।